डराता था। एक चालाक बंदर ने उससे दोस्ती की और कहता, भेड़िया भाई, मैं तेरा सच्चा साथी हूँ। भेड़िया उस पर भरोसा करने लगा, लेकिन बंदर गुपचुप उसका राज बाकी जानवरों को बताता रहा। जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। एक रात जब भेड़िया शिकार करने आया, तो सबने मिलकर उसे घेर लिया और बुरी तरह भगा दिया। अब जंगल सुरक्षित हो गया। सीख: सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो दोस्त बनकर धोखा दे। जंगल में सब शांत था, लेकिन एक चालाक सियार हर रात कुछ गिनता रहता था। राजा शेर को हटाने की एक खतरनाक योजना बन रही थी और किसी को भनक तक नहीं थी। शेर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी जंगल का राजा था। सियार मंत्री था, लेकिन अब सत्ता चाहता था। हाथी, सांप, चीता सब अपनी अपनी चालों में उलझे थे। अब वक्त आ गया है कि जंगल को नया राजा मिले, और वो मैं बनूंगा। सियार जानवरों के बीच झूठी अफवाहें फैलाता है। शेर अब कमजोर हो चुका है। हाथी उसे पसंद नहीं करता। चीता ही असली राजा बनना चाहता है। हर जानवर को दूसरे से शक होने लगता है। एक रात सियार सांप और गिद्ध के साथ मिलकर शेर की हत्या की योजना बनाता है। सियार बोला, आज की रात जंगल बदलेगा और इतिहास लिखा जाएगा। जैसे ही शेर आराम कर रहा होता है, सांप उसे डसने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उल्लू बोला, रुक जाओ, सियार ने सबको धोखा दिया है। पूरा जंगल जाग जाता है। शेर बोला, मैंने सब देखा। परखना चाहता था कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ। सियार की सारी चालें रिकॉर्ड हो चुकी थी। उल्लू ने जंगल की आंख बनकर सब रिकॉर्ड किया था। सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। सांप और गिद्ध को भी सजा मिलती है। शेर गंभीरता से बोला, राजा वो नहीं जो ताकत से जीते, राजा वो है जो विश्वास से राज करे। शेर उल्लू को सलाहकार बनाता है। जानवर मिलकर जंगल को बेहतर बनाने लगते हैं। अब हर निर्णय मिलकर लिया जाएगा, न कोई अकेला राजा, न अकेला मंत्री। जहां लालच हो वहां साजिश जन्म लेती है, लेकिन जहां एकता हो वहां जंगल भी परिवार बन जाता है। सीख: सत्ता पाने की भूख सबसे बड़ी साजिश को जन्म देती है, लेकिन सच्ची एकता हर जाल को काट सकती है। जंगल में हर जीव अपनी तरह से जीता है। कोई मेहनत से, कोई ईमानदारी से और कोई चालाकी से। लेकिन क्या चालाकी हमेशा काम आती है? आइए सुनते हैं चोर लोमड़ी और चतुर गधे की कहानी। आज फिर भूखी हूँ, कब तक शिकार ढूंढती रहूं? क्यों न किसी को बेवकूफ बनाकर पेट भर लूं। चालाकी ही तो असली ताकत है।
लोमड़ी पूरे जंगल में घूम घूम कर सोच रही थी कि किसे मूर्ख बनाया जाए। तभी उसकी नजर एक गधे पर पड़ी जो खेत से लौट रहा था। उसकी पीठ पर हरी हरी ताजा घास लदी थी। लोमड़ी बोली, अरे वाह भाई गधे, तुम तो कितने मेहनती हो। देखो तुम्हारे पास कितनी सारी हरी घास है। मेरा तो मुंह पानी से भर गया है। जरा मुझे भी थोड़ा खाने दो, मैं बहुत भूखी हूँ। गधा मुस्कुराकर बोला, जरूर बहन लोमड़ी, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। लोमड़ी चौंक कर बोली, शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें पहले मेरे लिए गाना गाना होगा। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। लोमड़ी को लगा यह तो बहुत आसान है। उसने अपने मन में सोचा, गाना गाना तो कोई मुश्किल काम नहीं, बस गाऊंगी और फिर घास खा जाऊंगी। लोमड़ी जोर से गाने लगती है, आहू आहू आहू। लेकिन उसकी आवाज सुनकर खेत का किसान बाहर आ गया। उसके हाथ में बड़ा सा डंडा था। किसान गुस्से में बोला, अरे ये लोमड़ी फिर घुस आई। रुक जा, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे बाप रे, भागो, जान बचाओ। किसान ने लोमड़ी के पीछे डंडा घुमाया। लोमड़ी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। उसका सारा प्लान फेल हो गया। गधा मुस्कुराकर बोला, लोमड़ी बहन, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। कभी कभी खुद जाल में फंस जाती है। होना, तू सोचता है तू बड़ा चतुर है? रुक, मैं तुझे दिखाऊंगी असली चालाकी। ठीक है बहन, फिर कभी कोशिश कर लेना। अभी तो तुम थक चुकी होगी। लोमड़ी को हार मानना पसंद नहीं था। उसने अगले दिन फिर से गधे के पास जाने का प्लान बनाया। लोमड़ी धीरे से खुद से बोली, कल मैंने गलती की, किसान आ गया। अब की बार चुपचाप गधा मूर्ख बनेगा और मुझे घास खाने देगा। लोमड़ी मीठी आवाज में बोली, भाई गधे, कल तो बहुत अफसोस हुआ। किसान आ गया और मैं भाग गई। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बिना शर्त गाना गाने आई हूँ। गधा हंसते हुए बोला, सच में? तो गाओ। लोमड़ी गाते हुए धीरे धीरे पास आती है। आहू 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 आहू। पर इस बार गधा पहले से ही तैयार था। जैसे ही लोमड़ी पास आई, उसने अचानक अपनी टांग उठाकर उसे जोर से लात मार दी। धप की आवाज, लोमड़ी की चीख निकल गई। आहा, मेरी कमर। लोमड़ी जमीन पर गिर गई और दर्द से कराहने लगी। गधा हंसते हुए बोला, लोमड़ी बहन, याद रखना, चालाकी और चोरी से कभी किसी का भला नहीं होता। मेहनत और सच्चाई ही असली ताकत है। और इस तरह चोर लोमड़ी को सबक मिला। उसने समझ लिया कि दूसरों को धोखा देकर कभी फायदा नहीं होता। ये कहानी है एक गधे की जो भोला था, एक लोमड़ी की जो चालाक थी,
और एक शेर की जो भूखा और खूंखार था। जंगल में किसका दिमाग जीतेगा, भोलेपन का या चालाकी का? लोमड़ी पेड़ों के बीच घूम रही है, उसकी आंखें चमक रही हैं। लोमड़ी सोचते हुए बोली, भूख से मेरा हाल बुरा है, लेकिन अकेले शिकार करना आसान नहीं। क्यों न किसी और को फंसाकर मैं अपना फायदा निकालूं? तभी दूर उसे एक गधा दिखता है। गधा घास चर रहा है, मासूम सा। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे वाह, यही तो सही मौका है। इसे मैं शेर के पास ले जाऊंगी। शेर को मिलेगा खाना और मुझे मिलेगा हिस्सा। लोमड़ी गधे के पास पहुंचती है। लोमड़ी मिठास से बोली, नमस्ते दोस्त, कैसे हो? बस ठीक हूँ, भूख लगी है, घास ही खा रहा हूँ। लोमड़ी बोली, क्यों घास खाकर परेशान हो रहे हो? अगर तुम जंगल के राजा शेर से दोस्ती कर लो तो तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। राजा का दोस्त बनेगा तो सब तुम्हें सम्मान देंगे। गधा डरते हुए बोला, अरे नहीं बहन, शेर तो मुझे खा जाएगा। लोमड़ी हंसकर बोली, नादान हो तुम, राजा अपने दोस्तों को नहीं खाता। बस तुम चलो, मैं सब संभाल लूंगी। भोला गधा मान जाता है। लोमड़ी गधे को लेकर शेर के पास पहुंचती है। शेर की आंखों में भूख चमक रही है। शेर गुस्से से बोला, वाह लोमड़ी, तू अच्छा शिकार लाई है। लोमड़ी धीमे स्वर में बोली, महाराज धैर्य रखिए, अगर अभी कूद पड़े तो ये भाग जाएगा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे तैयार कर दूंगी। शेर सिर हिलाता है, लेकिन लोमड़ी की नजर लालची है। उसे पता है कि मौका मिलते ही वो सबसे अच्छा हिस्सा खा जाएगी। शेर जैसे ही झपटता है, गधा जोर से रेंगता है और भाग निकलता है। जंगल गूंज उठता है। शेर गरजकर, लोमड़ी, तूने कहा था ये भोला है, लेकिन ये तो भाग गया। महाराज चिंता मत कीजिए, गधे का दिमाग छोटा है, मैं अभी इसे वापस ले आऊंगी। लोमड़ी गधे के पास पहुंचती है। गधा कांप रहा है। गधा हकलाते हुए बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, शेर मुझे मार ही देता। अरे नहीं दोस्त, शेर तो बस तुम्हें गले लगाना चाहता था। तुम डरकर भागे, इसलिए उसने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की। अगर तुम लौट आओगे तो वो तुम्हारा स्वागत करेगा। गधा सोच में पड़ जाता है। वो मासूमियत में फिर मान जाता है। लोमड़ी गधे को शेर के पास फिर लाती है। इस बार शेर मौका नहीं गवाता। तेजी से कूदकर गधे को मार गिराता है। शेर खुशी से गरजता है। आखिरकार भूख मिटेगी, यही सही वक्त है। सबसे अच्छा हिस्सा मैं पहले खा लूंगी। वो झट से गधे का दिल और दिमाग खा जाती है। शेर वापस आता है और देखता है कि गधे के शरीर का अहम हिस्सा गायब है।
उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। शेर गरजकर बोला, लोमड़ी, गधे का दिल और दिमाग कहाँ गया? महाराज, अगर इस गधे के पास दिल और दिमाग होता तो क्या ये मेरे साथ दोबारा यहाँ आता? शेर चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं। इस जंगल में आज एक कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सीख छोड़ गई। भोलेपन और मूर्खता का हमेशा फायदा उठाया जाता है और चालाक लोग अक्सर बाजी मार जाते हैं। सीख, मूर्ख लोग बार बार दूसरों के झांसे में आ जाते हैं। आंख मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। जंगल में एक भूखी लोमड़ी घूम रही थी। उसने देखा पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, चिड़िया बहन, नीचे आओ, हम दोस्त बनते हैं। चिड़िया हंसकर बोली, दोस्त हमेशा ऊपर उड़कर मिलते हैं, नीचे गिरकर नहीं। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई और लोमड़ी वहीं खड़ी बेवकूफ बनकर रह गई। सीख, समझदारी से ही चालाकी को हराया जा सकता है। जंगल का शेर बूढ़ा हो चुका था। उसने चाल चली, मैं बीमार हूँ, सब जानवर मिलने आ। भोले भाले जानवर गुफा में जाते और फिर कभी लौटकर नहीं आते। एक दिन एक चालाक सियार आया। उसने देखा गुफा में सिर्फ पैरों के निशान अंदर जा रहे हैं, पर बाहर नहीं आ रहे। सियार बोला, शेर महाराज, मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। आपकी गुफा में आकर बेवकूफ नहीं बनूंगा। सीख, अक्लमंदी से ही जाल से बचा जा सकता है। प्यासा कौआ और चालाक शेर। गर्मियों का मौसम था। सारे तालाब सूख गए थे। जंगल के जानवर पानी के लिए तरस रहे थे। एक दिन शेर ने ऐलान किया, इस जंगल का आखिरी कुआं सिर्फ मेरा है। जो भी पानी पिएगा उसकी जान जाएगी। सारे जानवर डर गए और प्यास से तड़पने लगे। तभी एक छोटा सा कौआ बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें रास्ता निकालना होगा। वो उड़कर कुएं पर पहुंचा। शेर दहाड़ा, कौए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौआ बोला, महाराज, मैं तो आपका दोस्त बनकर आया हूँ। मैं आपके लिए कुएं का पहरेदार बनूंगा। शेर उसकी बातों में आ गया और छाव में सो गया। कौए ने तुरंत सारे जानवरों को बुलाया और कहा, अब सब मिलकर पानी पियो, लेकिन धीरे धीरे, ताकि शेर को खबर न हो। सारे जानवरों ने बारी बारी से पानी पिया। जब शेर जागा तो कुआं खाली था। गुस्से में वो गरजकर कौए पर झपटा। कौआ हंसते हुए बोला, जो दूसरों को बांटने नहीं देता वो खुद भी खाली रह जाता है। सीख, जो केवल अपने लिए जीता है वो अंत में अकेला रह जाता है। साझा करने से ही जीवन चलता है।